हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सायरा फ्रॉम डिजिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम आप लोगों को पीओ बताएंगे। पीओ का मतलब होता है परचेज्ड ऑर्डर। परचेज्ड ऑर्डर हम जैसे कभी थोक का सामान लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसको ऑर्डर देते हैं, फिर उसका बिल तैयार होता है और फिर उसके बाद हमें सामान मिलता है। ये हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं स्क्रीन पे। ओपन हो गया टैली। उसके बाद Alt+F1 करेंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ क्रिएट कंपनी पे आ गए। हम यहाँ लिख देते हैं पीओ। पीओ के नाम से इसको सेव कर दिया। उसके बाद हम सेटिंग सही कर लेते हैं। F11 में आते हैं, अकाउंटिंग फीचर में हमारी सेटिंग सही है तो इन्वेंट्री फीचर में आते हैं। इन्वेंट्री फीचर में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यस कर देना है और Ctrl+A से सेव कर देना है। अब ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें कुछ सही नहीं करना है, सारी सेटिंग हमारी सही है। उसके बाद हम आते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, लेजर में आते हैं और मल्टीपल लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ ऑल आइटम कर देंगे। यहाँ परचेज के नाम से पहला लेजर बनाते हैं, ये जाएगा परचेज अकाउंट में। ये परचेज अकाउंट में जाएगा। दूसरा कोक सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से बना लेते हैं। ये जाएगा हमारा सैलरी क्रेडिटर में। जहाँ भी परचेज होता है वो हमारा सैलरी क्रेडिटर होता है और जहाँ भी सेल्स होता है वो हमारा सैलरी डेबिटर होता है। ये हम ड्यू इंडिया के नाम से बना ले रहे हैं। ये भी जाएगा हमारा सैलरी क्रेडिटर में। अब हमारे लेज़र बन चुके हैं। उसके बाद हम यूनिट ऑफ मेज़र क्रिएट करेंगे। यूनिट ऑफ मेज़र को क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आते हैं और यहाँ यूनिट ऑफ मेज़र पे जाते हैं। इसके बाद क्रिएट करते हैं। यहाँ लिख देंगे हम बॉट, सिंबल जो होगा हमारा बॉट होगा और फॉर्मल नेम बॉटल होगा। इसको हमने सेव कर दिया। अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। पहला माजा के नाम से, इसकी जो यूनिट होगी वो बॉट होगी, Ctrl+A से सेव कर देंगे। दूसरा फ्रूटी, फ्रूटी का भी बॉट होगा, Ctrl+A से सेव कर दिया। और तीसरा लिम्का, ये भी बॉट होगा, इसको भी हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर वाउचर हमारा ओपन होके आ गया। ये ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा था। ये ऑप्शन इसलिए आया है जब हमने सेटिंग सही की है। उसके बाद सबसे पहले हम ऑर्डर दे देंगे। हमको माजा लेना है 200 बोतल, तो यहाँ हम ले लेते हैं कोक सॉफ्ट ड्रिंक से हमको माजा लेना है। ये जो होगा परचेज में आ जाएगा। यहाँ ऑर्डर नंबर हमें कुछ भी डालना है वो डाल सकते हैं, जो हमारा ऑर्डर नंबर होगा। यहाँ हम डाल देते हैं 001। ये होगा हमारा परचेज। और यहाँ पे हमें क्या लेना था, माजा लेना था। यहाँ हम डालेंगे 200 बोतल, 10 रुपये बोतल के हिसाब से। ये हमारा आ गया। उसके बाद Ctrl+A कर देंगे। पहला हमने ऑर्डर दे दिया है, अब दूसरा ऑर्डर देंगे। और परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की Alt+F4 होती है। उसके बाद हमें ख़रीदना है फ्रूटी 400 बोतल कोक सॉफ्ट ड्रिंक से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कोक सॉफ्ट ड्रिंक कर लेते हैं। ऑर्डर दे देते हैं 002। परचेज, यहाँ हमें लेना है फ्रूटी 400 बोतल, 10 रुपये बोतल के हिसाब से। इसको हमने सेव कर दिया। दूसरी एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरा हमें लिम्का लेना है, वो भी ड्यू इंडिया LTD से। ये परचेज में आएगा। यहाँ हम लिम्का लिख देंगे, यहाँ 600 बोतल लिख देंगे, 10 रुपये बोतल के हिसाब से। इसको हमने सेव कर दिया। 2 बार Ctrl+A किया, ये सेव हो गया। अब हमने परचेज ऑर्डर में ऑर्डर तो दे दिया है,
अब हम सामान की एंट्री करेंगे, तो F9 कर लेंगे। F9 करने के बाद सबसे पहले लेंगे कोक सॉफ्ट ड्रिंक। कोक सॉफ्ट ड्रिंक करने के बाद यहाँ हमारा पहला ऑप्शन आ रहा है, इसको पहला ले लेंगे और इसी में हम दूसरा ऑप्शन भी ले लेते हैं और एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। ये हमारा दोनों बन के आ गया। ये हमारा बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, तो सबसे पहले डिस्प्ले में आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे। अभी तक हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जा रहे थे, लेकिन अब हमें ये नया टॉपिक मिला है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। अब इसके आने के बाद परचेज्ड ऑर्डर आउटस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ऑल ऑर्डर पे जाएंगे। ऑल ऑर्डर पे आ गए, यहाँ पे F7 करेंगे। F7 कर दिया। यहाँ पे सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो F12 करेंगे। यहाँ लिख देंगे सो क्लियर्ड परचेज्ड ऑर्डर, इसको यस कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। अब हमारे सारे ऑर्डर जो हैं वो दिखने लगे। अब उसके बाद फिर से F12 करेंगे। यहाँ पे कर देंगे सो प्री क्लोजर ऑर्डर डिटेल, और ऑर्डर देखना है हमें अच्छे से, तो इसको भी यस कर देंगे। ये हमारा सारा ऑर्डर दिखने लगा। अगर हमें इसका प्रिंट लेना है, फिर से F7 करते हैं, F12 करते हैं, यहाँ यस करते हैं, यहाँ यस कर देते हैं और यहाँ यस कर देते हैं और इसको Alt P करा देते हैं, यस कर देते हैं। प्रिंटिंग के लिए हो रहा है। डेस्कटॉप पे आते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम PO। सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ PO लिख देते हैं, पेंडिंग लिख देते हैं या PO लिख देते हैं बस, और सेव कर देते हैं। अब जो हमारा PO है ये बनके तैयार हो गया है। ये तो हमारी सारी ऑर्डर की डिटेल थी। अब हम आपको परचेज ऑर्डर कैसे प्रिंट कराते हैं वो बताते हैं। इसको देख लीजिए पहले आप। ये हमारे परचेज्ड ऑर्डर के ऑल ऑर्डर हैं। अब हम आपको PO प्रिंट कराना बताते हैं। बैक करेंगे, उसके बाद डे बुक में आएंगे और किसी एक परचेज ऑर्डर को हम ले लेते हैं। परचेज ऑर्डर को लेंगे, परचेज को नहीं लेंगे। यहाँ पे Alt P करते हैं, यस करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा है इनवॉइस। यहाँ पे हमने लिख दिया, कुछ भी लिख देंगे। ये हमारा इनवॉइस है, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करेंगे और इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब ये हमारा जो ये है इसको ओपन करते हैं, जो हमने इनवॉइस प्रिंट कराया है। ये हमारा आ गया परचेज्ड ऑर्डर इनवॉइस। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आगे बताएंगे।